पधारे हुए हमारे सरपंच साहब, मुख्य अतिथि और ग्राम से पधारे हुए सभी ग्रामवासियों, माता बहनों और प्यारे, स्वतंत्रता दिवस के इस समारोह पर सभी का विद्यालय प्रांगण में स्वागत। स्वतंत्रता दिवस के बारे में बहुत लंबी कहानियां हैं, लेकिन इस प्राप्त स्वतंत्रता को बनाए रखना सबसे बड़ा एक मुद्दा बना हुआ कि जो आज़ादी हमने बड़े संघर्ष के बाद प्राप्त की थी, उसको किस प्रकार से बनाए रखा जाए। क्योंकि आज़ादी केवल मिलने से नहीं होती है, वो विभिन्न क्षेत्रों में हमें किस प्रकार से स्वतंत्रता प्राप्त हो, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिस पर हमें गहनता से विचार करना होता है कि सरकार कुछ चाहती है और हम उस काम को डिले करते हैं, जिससे हमारे भविष्य में आगे बढ़ने में परेशानी होती है। मैं आज़ादी के विषय में बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा, क्योंकि सबको पता है आज़ादी के संघर्ष के बारे में, लंबा संघर्ष। मेरा जो मुख्य उद्देश्य विद्यालय, क्योंकि आज़ादी को विद्यालय से ही बनाया रखा जा सकता है। जो यहाँ नन्हे मुन्ने बच्चे पढ़ते हैं, इनको सुख सुविधाएं यदि सही ढंग से प्राप्त होंगी तो ये आगे चल के आज़ादी का भरपूर प्रयोग अपने जीवन में कर सकते हैं। नहीं तो गुलाम होने के कई तरीके होते हैं, उन तरीकों में ये लोग फंस सकते हैं। आर्थिक हो सकता है गुलामी का, सामाजिक हो सकता है। तो उन सब से निकलने के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, और शिक्षा के प्रांगण में इस विद्यालय में पहले से काफी मेहनत की जाती रही है। पिछले साल का विद्यालय का परिणाम 100% अध्यापक नहीं होते हुए भी सबको पता है, सरपंच साहब को पता है कि अध्यापक बहुत कम संख्या में, मात्र 5 अध्यापक सीनियर विद्यालय, लेकिन फिर भी परिणाम 100%। कोशिश इस वर्ष भी जारी रहेगी। समस्त ग्रामवासियों और सरपंच साहब का ध्यान मैं मुख्य रूप से 2-3 समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। समस्या तो बहुत है, क्योंकि नया विद्यालय सबको पता है, लेकिन 2-1 मुख्य है। एक सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चों को क्लास वाइज अलग अलग बैठाने की। आप सभी जानते हैं, पढ़े हैं थोड़ा बहुत से ज्यादा भी पढ़े हमारे साथी, कि एक साथ कितनी क्लासों को बैठाया जा सकता है। 1-2 को बैठा सकते हैं, 3 को बैठा सकते हैं, लेकिन 5 या 6 क्लासों को एक साथ बैठाकर कोई भी अध्यापक नहीं पढ़ा सकता। तो इसके लिए हमारे पास जो साधन, जो व्यवस्था थी, उसमें हमने एक 3 पेपर डलवाया और उसमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं आया। ऐसी उम्मीद हम करते हैं इसी तरह की कुछ व्यवस्थाएं। एक हमें एक 3 सेट और एक इसकी ये बाउंड्री बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसको सीमांकन हो, कुछ कार्यक्रम हो, तो उसका निर्धारण सीमा रेखा कि यहाँ तक ये विद्यालय है, हम भी कुछ काम कराएं, क्योंकि थोड़ा बहुत बजट हमारे पास होता है या हम कहीं से इधर उधर से व्यवस्था करते हैं,
तो उसको कहाँ लगाएगा। तो दो एक व्यवस्थाएं, एक रसोई, क्योंकि हमारी जो 12वीं क्लास है, देखिए सब ध्यान देना, थोड़ा सा ग्रामवासी सभी इस बात से अवगत होनी चाहिए। 12वीं क्लास जिस कमरे में बैठती है उस कमरे में खाना भी बनता है, और आप जानते हो गैस का प्रयोग होता है। कोई घटना घट जाए तो हमें भी परेशानी, आपको भी परेशानी। तो कमरों की तो बहुत सख्त आवश्यकता है, लेकिन कमरे निर्माण में पैसा अधिक लगता है, हम जानते हैं इस स्थिति को। इसलिए हमने ये टीन सेट का एक सुझाव रखा है, और यदि किसी की इच्छा हो तो विद्यालय के ऊपर कमरे का निर्माण का प्रस्ताव भी रख सकता है कोई, हम शहर से उसको स्वीकार करेंगे। तो ये बहुत ही जरूरी चीज है, ध्यान रखना। मैं समस्त ग्रामवासियों का उन्हें हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और विद्यालय की ये दो एक समस्या तो बहुत है, उनको ज्यादा लिस्ट हम नहीं देते, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक लिस्ट बन जाएगी। लेकिन जो मुख्य समस्याएं वो दो हैं पढ़ाई से संबंधित, इस बारे में थोड़ा सा ध्यान दें। अध्यापक भी नहीं है, हमारे सरपंच साहब ने एक प्रस्ताव भी भेजा है, लेकिन वो एक सरकारी प्रक्रिया है, उसमें क्या होगा कैसे होगा वो अलग बात है, लेकिन जो हमारे हाथ में है हम उसको करने की कोशिश करें। मेरा एक सुझाव है, जैसे कोई एक ज्यादा बर्डन हो, ज्यादा यदि किसी को आर्थिक ये लगता है, तो उसमें आप जितना भी सहयोग करना चाहें, 10, 20, 30, मैं ये नहीं कहता कि ज्यादा रकम विद्यालय को डोनेट करें, और मैं ये वादा करता हूं कि उस रकम का ईमानदारी से प्रयोग किया जाए। आप भी उस बारे में पूछ सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि साहब कैसे खर्च हुआ, कहाँ हुआ, उस बारे में। और आप जिस उद्देश्य से उस रकम को दोगे उसी उद्देश्य के लिए वो खर्च की जाए। बस सभी ग्रामवासियों का पधारने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बजाकर अभिनंदन करें। प्रिंसिपल साहब ने बहुत अच्छे विद्यालय की डिमांड के बारे में जानकारी कराई।